हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है आपका 30 जनवरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 30 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है। 30 जनवरी के जितने भी आपके करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने उन सबको ले रखे हैं। एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन की तरफ आएंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ अपना क्या है नोट्स बनाते हुए चलना है डेली की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग ऑल पर ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है आपके पास जाए, क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्या है करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 30 जनवरी को आपका कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है। 30 जनवरी को आपका मनाया जाता है शहीद दिवस। आपका हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। क्यों मनाया जाता है, देखो, महात्मा गांधी और भारत के 3 क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई। ठीक है। 30 जनवरी को क्या है, और सन कौन सा था आपका, 30 जनवरी 1948 को क्या है, राष्ट्र के पिता है उनकी हत्या कर दी गई। वहीं 23 मार्च को देश के 3 नायकों भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। ठीक है। जो हमारे 3 नायक हैं, हमारे कौन कौन से, हमारे भगत सिंह हैं, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव हैं। इन तीनों को क्या है, अंग्रेजों ने फांसी पर क्या है लटका दिया था। इसलिए इन्हीं की याद में क्या है हमारा शहीद दिवस। क्योंकि जो आपके 3 महानायक हैं, ये हम किसके लिए जान दिए, हमारे देश के लिए जान दिया, देश को आज़ाद करवाने के लिए जान दिया। ठीक है। तब ये क्या कहलाएंगे, आपके शहीद कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए अपना क्या है बलिदान दे दिया, इसलिए शहीद कहलाएंगे। जैसे कि अभी हमारे आर्मी होते हैं, हमारे फौजी लोग होते हैं, अपने देश के प्रति क्या है बॉर्डर पे उनकी जान चली जाती है, उनको क्या बोलते हैं, शहीद हो गए। ठीक है। क्या है, अपने देश के प्रति उन्होंने क्या है जान दे दी, तो क्या हो गए, वो शहीद हो गए। तो ठीक उसी प्रकार इन जो हमारे महानायक हैं 3, इन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है। इनकी हत्या हो गई, इसीलिए क्या है आपका हर साल 30 जनवरी को क्या है शहीद दिवस आपका मनाया जाता है। अब देखिए अगला अगला हमारा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। कुष्ठ आपका क्या होता है, कुष्ठ आपका एक प्रकार का रोग होता है जो किसी के छूने से होता है। ठीक है। देखो, विश्व कुष्ठ दिवस का उद्देश्य क्या है, बच्चों में कुष्ठ रोग से संबंधित दिव्यांगता के शून्य मामलों के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है। क्या करना है, विश्व में जो कुष्ठ दिवस का उद्देश्य क्या है, बच्चों में जो कुष्ठ रोग से संबंधित दिव्यांगता के शून्य मामले हैं उन पर क्या करना है, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। इसलिए आपका हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस आपका क्या है मनाया जाता है। अब देखिए हमारे पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा है, भारत में हर वर्ष 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर डे 2025 आपका हर साल 29 जनवरी को मनाया जाता है। कल मैंने आपको बताया था इसको 29 तारीख में। अगला पॉइंट हमारा है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता के विकास और योगदान को याद करना और भारतीय समाचार पत्रों को क्या है बढ़ावा देना है। इस दिन का जो आपका 29 जनवरी को मतलब जो आपका इंडियन न्यूज़पेपर डे है, जो मनाने का उद्देश्य यही है कि जो आपका पत्रकारिता के विकास और योगदान को क्या है याद करना है, और भारतीय समाचार जो पत्र होते हैं आपके उनको क्या है बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट हमारा है, गणतंत्र दिवस समारोहों का समापन आज यानी 29 जनवरी को नई दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट से हुआ है। ठीक है। आज नहीं, आपका कल कल आपका हुआ था, 29 जनवरी को हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला पॉइंट हमारा है, बीटिंग रिट्रीट का आयोजन रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन के सामने किया जाता है, जिसके चीफ गेस्ट राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। इसके चीफ गेस्ट कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, बीटिंग रिट्रीट में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन बजाते हुए मार्च करते हैं। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। जो अब आपका ये होता है ना, इस अवसर पर जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कौन, द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति कौन है आपके जगदीप धनखड़ है, पीएम कौन है हमारे नरेंद्र मोदी हैं, और जो आपके रक्षा मंत्री हैं वो हमारे राजनाथ सिंह हैं, और अन्य जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो इन सब में क्या है उपस्थित रहते हैं।
अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इस संबोधन के साथ ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस संबोधन के बाद ही क्या होगा, साथ ही क्या होगा, जो आपका बजट सत्र है वो आपका क्या है, उसकी औपचारिक शुरुआत आपकी हो जाएगी। अगला पॉइंट हमारा, संसद का यह बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 फरवरी को क्या है, आपका केंद्रीय बजट आपका पेश किया जाएगा, ठीक है। जो आपका पहला चरण होने वाला है 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपका ये चलेगा, ठीक है। इसके सत्र के 2 चरण आपके होंगे। दूसरा चरण आपका क्या होगा, वहीं दूसरा चरण 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। जो आपका पहला चरण चलेगा वो आपका 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा। जो दूसरा चरण आपको चलेगा वो चलेगा आपका 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आपका चलेगा। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार यानी 29 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है, ठीक है। सैटेलाइट NVS-02 का क्या किया है, आपका सफल प्रक्षेपण किया है। कब किया है, आपका 29 जनवरी बुधवार को किया है। इसे सुबह 6:23 पर GSLV F-15 प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। बता दें कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह इसरो का 100वां ऐतिहासिक आपका प्रक्षेपण है आपका, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे, प्रयागराज के महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरा अमृत स्नान हुआ है। इस दिन अमृत स्नान बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है। जो आपका महाकुंभ, प्रयागराज में जो महाकुंभ का मेला लग रहा है, ठीक है, आपको भी पता है कितना बड़ा और कितना ज़बरदस्त वहाँ पर मेला लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपका 144 सालों के बाद ही आपका अवसर आया है महाकुंभ का जो मेला है। तो 29 जनवरी को यानी कि कल आपका क्या था, कल आपकी अमावस्या थी। कौन सी अमावस्या थी आपकी, मौनी अमावस्या थी, ठीक है। तो इस जो आपका मौनी अमावस्या है, ये अवसर पर जो आपका है दूसरा अमृत स्नान है, ठीक है। दूसरा अमृत स्नान है महाकुंभ का जो हुआ है। इस दिन अमृत स्नान जो आपका माना जाता है बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन क्या माना जाता है कि इस दिन जो जाके वहाँ पर नहाता है वो उसके लिए क्या माना जाता है, अमृत जैसे बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है। आपका दूसरा अमृत स्नान है महाकुंभ का, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, बताना चाहेंगे पहला अमृत स्नान 14 फरवरी को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। ये आप सबको पता है कि जो पहला अमृत स्नान हुआ था आपका 14 फरवरी, जिस दिन आपकी मकर संक्रांति थी उस दिन हुआ था। और दूसरा जो हुआ है आपका कल हुआ था, आपका 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन हुई थी, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025 लेकर 2026 बजट जो है के लिए आम बजट आपकी पेश करेंगे। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि 1 फरवरी को क्या है, पेश करेंगे इसका बजट, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने शैक्षणिक सत्र 2025 लेकर 2026 के लिए श्रीलंकाई नागरिकों को 200 पूर्ण वित्त पोषित छात्रवृत्तियां देने की क्या की है, आपकी घोषणा की है। अगला पॉइंट है, बताना चाहेंगे विभिन्न विषयों में प्रदान की जाने वाली इन छात्रवृत्तियों का उद्देश्य प्रतिष्ठित भारतीय स्थानों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को क्या है, बढ़ावा देना है आपका, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया है, ठीक है। सिक्किम में एक जिला है जिसका नाम क्या है आपका, सोरेंग जिला। वहाँ पर क्या किया गया है, जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया, मछलियों को पालना शुरू किया गया है। बताना चाहेंगे यह देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र है। ये देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र है जो कहाँ पर आपका, सिक्किम के अंदर है। सिक्किम में एक जिला है सोरेंग जिला, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, जैविक मत्स्य पालन केंद्र में हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और स्वस्थ परिस्थितिकी के अनुसार मत्स्य पालन पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जो आपके होते हैं, जो आपके हानिकारक रसायन होते हैं, एंटीबायोटिक और कीटनाशक का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है आपका, ठीक है। जो मत्स्य का पालन करते हैं, ठीक है, उसमें नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आपका स्वस्थ परिस्थिति के अनुसार क्या किया जाता है, आपका मत्स्य पालन पर
ध्यान दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि उनको कोई नुकसान ना हो, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है गणतंत्र दिवस 2025 पर निकली उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान क्या है आपका प्राप्त किया है। अगला पॉइंट हमारा है वहीं 35% वोट के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है। ठीक है, गुजरात कौन से स्थान पर आपका दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है आमिर खान प्रोडक्शंस और किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में क्या हुई है, नामित हुई है। आपकी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में क्या है आपकी नामित हुई है। कौन सी फिल्म आपकी है, लापता लेडीज। ठीक है, अगला पॉइंट है इस पुरस्कार की विजेता की घोषणा 14 मार्च 2025 को होने वाले समारोह में की जाएगी। ठीक है, इस पुरस्कार के विजेता कौन है, उनकी घोषणा आपकी मतलब कौन सी फिल्म आपकी लापता जो फिल्म है लापता लेडीज, इसके पुरस्कार के विजेता कौन है, उनका जो है वो घोषणा कब की जाएगी, 14 मार्च 2025 को आपको की जाएगी। ठीक है, समारोह में की जाएगी। अगला पॉइंट हमारे बिहार क्रिकेट संघ BCA के अध्यक्ष राकेश तिवारी की अगुवाई में बिहार के सभी जिलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बिहार ग्रामीण लीग BRL का आयोजन आपका किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इस कदम के साथ बिहार राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य आपका क्या है, बन जाएगा। अगला पॉइंट है बता दें कि इस लीग में 13 से 23 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। ठीक है, इस लीग में क्या है, जितने आपके 13 से लेकर 23 वर्ष के बीच में जितने भी खिलाड़ी हैं आयु के खिलाड़ी, वही लोग भाग ले सकेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने पिछले साल नवंबर में एक रेलवे स्टेशन की छत गिरने की घटना के बाद कई महीनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद यह घोषणा आपकी क्या है की है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है मिलोस वुसेविक 1 साल से कम समय तक क्या है आपके प्रधानमंत्री पद पर क्या है रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा हाल ही में बांग्लादेश में सेवानिवृत्ति के बाद विशेष लाभ की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन क्या है आपकी हड़ताल शुरू कर दी है। इसके कारण पूरे देश में रेल सेवाएं निलंबित आपकी क्या है कर दी गई है। अगला पॉइंट हमारा इस बीच बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन BRTS ने वैध ट्रेन टिकट वाले यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए विशेष बसों की क्या है व्यवस्था आपकी की है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है हॉकी इंडिया लीग में आज यानी 29 जनवरी को, आज नहीं आपका कल होगा, कल 29 जनवरी को शाम 6 बजे JSW सूरमा हॉकी क्लब का सामना सराची राढ़ ठीक है बंगाल टाइगर से क्या हुआ है आपका हुआ है, सराची राढ़ बंगाल टाइगर से आपका क्या हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा इसके बाद 8:15 बजे UP रुद्राज का मैच तमिलनाडु ड्रैगन्स से होगा। ये दोनों मैच आपके राउरकेला में आपके होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे क्वेश्चन पॉइंट कंप्लीट होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का क्या है उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, राष्ट्रीय खेलों का क्या किया उद्घाटन किया है। कौन से राष्ट्रीय खेल का आपका 38वें राष्ट्रीय खेल का क्या किया उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर किया है, तो ये कि आपका देहरादून में किया है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हथकरघा सम्मेलन मंथन का आयोजन आपका कहाँ किया गया है, तो जो आपका हथकरघा सम्मेलन मंथन है उसका आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ है, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बेलारूस का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। ठीक है, बेलारूस का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और किसने जीता है, तो वो जीता आपका है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता है। ठीक है, किसने, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता है, तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 2024 का ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है, तो किसको मिला है,
तो ये मिला है आपके जसप्रीत बुमराह को मिला है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन चुनी गई है। तो कौन चुनी गई है, तो ये चुनी गई है आपकी स्मृति मंधाना चुनी गई है। तो एज का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो आपका कहाँ लॉन्च किया गया है। कौन सा पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो आपका कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये आपका किया गया है चेन्नई में किया गया है। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की क्या है घोषणा की है। तो वो कौन सा शहर है जिसको क्या है राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की क्या है घोषणा की है। तो आपका है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ है। तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ आवंटित किए हैं। ठीक है, तो कितने करोड़ आवंटित किए हैं। तो सरकार ने आपके कितने करोड़ किए, तो ये किया आपके 16,300 करोड़ आवंटित किए हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन आपका हरियाणा स्टेट में हो रहा है। तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन आपका कहाँ किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया आपका सूरत में किया गया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो ठीक है, कौन सी फिल्म है, तो वह आपका जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए क्या है शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।